जब हंसा गई लई हो घूमी घूमी काया के निहारई हो, यही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैलो से हो जलिए भैले राख हो। मतलब आत्मा कहती है जब आग लग जाती है, शरीर धू धू करके जल जाता है, थोड़ी देर के बाद चुटकी भर राख बच जाता है, तब वो आत्मा कहती है का इसी शरीर में हम रहे थे, वो जलकर राख हो गया। अब वो आत्मा दूसरी यात्रा के लिए प्रारंभ करती है। थोड़ा सा और आपके मन का भ्रम हटा दूं, शरीर छूटने के बाद 3 स्तर की आत्मा होती है। एक तो निकृष्ट आत्मा, एक उत्कृष्ट आत्मा और एक सामान्य आत्मा। निकृष्ट आत्मा उसे कहते हैं जो नीच कर्म करने वाला, दुनिया को समाज को सताने वाली आत्मा होती है। और उत्कृष्ट आत्मा उसे कहते हैं जो उच्च कोटि के कर्म करने वाले होते हैं, जिनका कर्म समाज के लिए वरदान हो जाता है। और एक सामान्य आत्मा है जो न उधो से लेना न माधो को, उनको कोई लेना देना, सामान्य ढंग से जिया और मर गया। याद रख लीजिए, जो निकृष्ट आत्मा होती है उस आत्मा को जल्दी शरीर मिलता नहीं है। नीच कर्म करने वाली आत्मा को शरीर जल्दी नहीं मिलता है, जो दुनिया को समाज को सता करके मरता है। अब वो निकृष्ट आत्मा अपने जैसा ही गर्भ खोजता है। उतना निकृष्ट गर्भ जब तक नहीं मिलेगा तब तक उस गर्भ में प्रवेश नहीं करती वो आत्मा। तो वही आत्मा प्रकृति मंडल में विचरण करती रहती है, किसी किसी को भूत बनकर लग जाती है। थोड़ा सा भ्रम होगा ना, है वही आत्मा भूत बनकर लग जाती है। अब हम तो चैलेंज कर सकते हैं, हम तो चैलेंज कर सकते हैं, है कोई भूत लगाने वाला, कोई डैन हो या ओझा हो या जो कोई भेजता है, किसी को कहता नहीं भेज दिया है हमको, कोई भेजे हमको, देखे हमारे ऊपर चला करके, हमारे ऊपर वो आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? भूत का कोई चारा नहीं चलेगा, है वो निकृष्ट आत्मा, लेकिन उसका मेरे ऊपर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार गुरु महाराज की पंक्ति को याद करिए, बाबा महर्षि मही साहब की पंक्ति को, कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु के द्वारा जिनको मंत्र मिल गया है, गुरु के द्वारा जिनको ध्यान साधना का सूत्र मिल गया है, गुरु के द्वारा जिनको संकल्प को मजबूत करने का सूत्र मिल गया है, वो अपने संकल्प को इतना ऊपर उठाता है कि वो कह पाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। इतना अपने शरीर को संकल्प से भरता है कि उनको जगह ही नहीं बचती है कि भूत घुसेगा। और जो व्यक्ति संकल्प शून्य होता है उस व्यक्ति के ही शरीर में आत्मा घुस जाती है, प्रेतात्मा। अब एक एक नहीं, 5-5, 10-10 भी घुस सकता है। क्यों? आपने जगह दे दी उनको। आप इतने संकल्प शून्य हो गए हैं कि आपके भीतर वो आत्मा घुस करके आपको परेशान करेगी। लेकिन आपका संकल्प जब मजबूत हो जाएगा तो कोई प्रेत कोई भूत आपको प्रभावित, इसीलिए ध्यान किया जाता है, संकल्प को मजबूत करना। ये तो निकृष्ट आत्मा की बात हुई। एक आत्मा होती है उत्कृष्ट, जो उच्च कोटि की आत्मा होती है, वो भी जल्दी गर्भ धारण नहीं करता है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि जब तक उनको उच्च कोटि का गर्भ नहीं मिलेगा, उतना पवित्र गर्भ नहीं मिलेगा, तब तक वो गर्भ धारण नहीं करता है। हाँ, तो वो दुनिया को सताता नहीं है किसी को, वो जहां भी रहती है आत्मा, वो किसी को सताने का काम नहीं करती है। पवित्र गर्भ पाकर के पवित्र गर्भ में वो प्रवेश करता है। वही आत्मा महान आत्मा होती है जो जन्म के बाद ही वो संस्कार लेकर के, दिव्य संस्कार लेकर वो आत्मा आती है। ये जन्म व्यक्ति के, ये अध्यात्म विज्ञान का छोटा सा सूत्र है
इसलिए संत सदगुरु कहते हैं कि जीते जी कर्म को पवित्र करके अपने कर्म को महान बना लो, भविष्य में तुमको भूत नहीं बनना पड़े। उत्कृष्ट कर्म करोगे, दिव्य लोक मिलेगा, दिव्य तत्व को प्राप्त करोगे तो तुम देवता कहाओगे। एक दिव्य आत्मा होती है, देवता जिनको कहते हैं, उनका आह्वान किया जाता है। उस सूत्र पर अभी चर्चा नहीं करूंगा, वो भी एक विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान, कि देवता का आह्वान कैसे किया जाता है, वो कैसे आता है हमारे बीच। और एक दिव्य शक्ति है जो हम नहीं जान पाते हैं, वो बक देती है। वो आत्मा जो हम आप नहीं जानते हैं, वो भी वो आत्मा कह देती है। उस सूत्र पर चर्चा होगी, फिर समय अधिक लंबा हो जाएगा। फिर कभी मौका मिलेगा आपके बीच होने का, तो कभी इस गहराई में हम प्रवेश करेंगे और इसके कारण को समझने का प्रयास करेंगे। हम सबका जीवन भी ऊपर उठ सके, दिव्य हो सके, उस पर चिंतन करना चाहिए। अपने जीवन को पवित्र बना करके कर्म करें तो सुंदर सभ्य समाज का निर्माण होगा। भजन ध्यान साधना के मार्ग से हम उतरेंगे तो हमारा कल्याण होगा। मनुष्य जीवन के दो कर्म, अपना कल्याण करना और सुंदर सभ्य समाज का निर्माण करना। अपना कल्याण होगा ध्यान साधना से और सुंदर सभ्य समाज का निर्माण होगा सुंदर व्यवहार से। मानव जीवन मिला है यही दो काम करने के लिए। हमको आपको सब कुछ करके जाना चाहिए। जो नहीं कर पाता है उनका जीवन पूरा नहीं हो पाता है। अब आप लोगों ने मोबाइल के माध्यम से भजन, मेरा सैकड़ों है, भजन को सुना होगा। उसी भजनों की कड़ी में एक भजन जो हमारा बहुत ही प्रचलित है, जिनको हम सोहर कहते हैं, वो आपके बीच प्रस्तुत कर दूं।